क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जूलॉजी। यानी भूगर्भ विज्ञान पढ़ रहे थे। इसमें हम चट्टान के बारे में पढ़ रहे थे, जो चट्टान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़े थे जो लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो पृथ्वी का क्रस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ये ठोस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे कौन स्फीयर पाया जाता है? स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। और ये वाला पार्ट क्या होता है? तो लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर होता है। जब यहाँ से मैग्मा निकलता है, ठीक से, मेंटल वाले पार्ट के स्टेनोस्फीयर से लिथोस्फीयर को चीरते हुए ऊपर जाता है। जब यही ऊपर आता है तो इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ जब आता है होता है लावा। जब ठंडा हो जाता है तो क्या बनता है? आग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, जब ये आग्नेय चट्टान टूटता है या अपरदन के फलस्वरूप जब यहाँ पे ये परत दर परत जमा होते जाता है तो इसको कहते हैं परतदार चट्टान। इसको कहते हैं अवसादी चट्टान। इसको कहते हैं तलछटी चट्टान, है ना। इसी को कहते हैं जीवाश्म चट्टान। तो इसमें ज्यादातर जो मेटल है, यानी जो धातु है, वो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है, जब इसको जीवाश्म चट्टान कहेंगे तो इसमें जीव का अंश होगा। यानी जब ये परत दर परत बिछ रहा था तो इस पर कुछ जीव भी बैठा होगा तो वो मरा होगा। वो अधिक दाब के कारण और अधिक ताप के कारण वो क्या बन गया है? पेट्रोलियम बन गया है। तो पेट्रोलियम कहाँ से पाया जाएगा? तो अवसादी चट्टान से। जब इस अवसादी चट्टान के ऊपर दाब और ताप बढ़ाया गया तो बन गया रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान। ये हम आग्नेय चट्टान पर भी अगर ताप प्लस दाब लगाते हैं तो ये रूपांतरित चट्टान बनेगा। अवसादी पर भी यही प्रक्रिया लगाएंगे तो ये रूपांतरित चट्टान बनेगा। ये जो मेरा स्थल वाला पार्ट है, जब बहुत दिनों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जब ये अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान दाब के कारण ये नीचे दबता है और जब ये मेंटल वाले पार्ट पर आएगा, यानी मेंटल में स्टेनोस्फीयर से नीचे आएगा तो ये भी गल जाएगा। फिर बन जाएगा ये मैग्मा बनेगा। ये भी मैग्मा बनेगा। और ये भी, ये प्रक्रिया यहाँ भी हो सकता है, ये भी मैग्मा बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और इसी पूरा घटना को क्या कहते हैं? अपरदन चक्र कहते हैं। किसका अपरदन चक्र? तो चट्टान का अपरदन चक्र के नाम से जानते हैं। इतना बात हम कल इससे पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं और लिखा है। लास्ट पॉइंट क्या लिखाए हुए थे बताना जरा। चट्टान का अपरदन चक्र केवल जो डायग्राम के हिसाब से बता दिए थे, ठीक है ना। आगे लिखना, अवसादी चट्टान हमेशा अपरदन के फलस्वरूप ही बनता है। अवसादी चट्टान हमेशा अपरदन से ही बनता है। अच्छा, अपरदन के फलस्वरूप बनता है, अपरदन से ही बनता है। ठीक है, अब लिखना, देखो जैसे अब ये पृथ्वी हुआ,
देखो पृथ्वी की सतह तो भी चट्टान से ही निर्मित है। तो इस सतह पर कौन कौन चीज पाया जाता है, कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन कम मात्रा में पाया जाता है। लिखना पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के चट्टान, ऐसे लिखना पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी के चट्टानों में पाए जाने वाला तत्व। घटते क्रम में लिखना, घटते क्रम में। घटते क्रम में, ठीक है। पहला पे लिखना ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। फेरस के बाद क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। अगर सबका हम प्रथम लेकर ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का पहला ओ ले, सिलिकॉन का सी ले, ऑक्सीजन का, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का लो मान क्या होता है, हाँ ऐसे करके बताना, हाँ रुक जाओ। ओ सियाल फेंका ना, ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, या से एल्युमिनियम, याल से एल्युमिनियम, और एफ से फे से फेरस, का से कैल्शियम, ना से सोडियम। ये होता है ओसियाल फेकाना। लिख लो इसका, पूछता है क्रम वाइज कौन तत्व पाया जाता है। ओसियाल फेकाना, पृथ्वी के चट्टान में जो तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम, इसका ट्रिक हुआ ओ सियाल फेकाना। ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, याल से एल्युमिनियम, एफ से फेरस, का से कैल्शियम और ना से सोडियम। मैं इसको ध्यान रखना है, ओ सियाल फेकाना। ठीक है, इसको मिटा रहे। अब देखो, तो हम यहाँ पर ये समझ लिए जो अग्नेय चट्टान होता कौन है, अवसादी चट्टान होता कौन है, और रूपांतरित चट्टान होता कौन है, और पृथ्वी के चट्टान में कौन कौन से तत्व घटते क्रम में किस पाया जाता है। ठीक है, अब हम तो पढ़ लिए जो अग्नेय चट्टान कहते किसको है। अब अग्नेय चट्टान में कौन कौन चट्टान आएगा उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर जान लेंगे। ठीक है, तो अग्नेय चट्टान लिख करके डैश दीजिएगा। अग्नेय चट्टान, देखिए अग्नेय चट्टान अगर मजबूती की बात की जाए, इसमें सबसे मजबूत नहीं, सबसे मजबूत रूपांतरित होता है, और रूपांतरित के बाद अगर सबसे मजबूत हुआ तो वो कौन होता है, तो अग्नेय चट्टान होता है। यानी मजबूती के आधार पर सेकेंड नंबर में आएगा, फर्स्ट नंबर में आएगा रूपांतरित चट्टान आएगा। ठीक है, और ये जो मैग्मा निकलता है तो उससे फर्स्ट क्रम में कौन चट्टान का निर्माण होता है, तो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो लिखिएगा
आग्नेय चट्टान मजबूती के अनुसार दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा कौन? तो आग्नेय चट्टान। अब इस आग्नेय चट्टान में किस किस चट्टान को रखा जाता है? तो इसमें ग्रेनाइट का नाम सुने होइएगा। ग्रेनाइट जो घर के फर्श पे लगता है, एक होता है मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, ठीक है। एक होता है गेब्रो, ग्रेनाइट और गेब्रो, और एक होता है बेसाल्ट। ये तीनों किस प्रकार का चट्टान है? तो ये तीनों है आग्नेय चट्टान है। अब इसी बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसी बेसाल्ट चट्टान से किसका निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऐसे बहुत सारे चट्टान है जो आग्नेय चट्टान है, लेकिन मेन रूप से ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। गैब्रो किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। और इसी बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत के दक्षिण क्षेत्र में ज्यादातर काली मिट्टी पाया जाता है। गुजरात वाले एरिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाले एरिया के कुछ भाग में काली मिट्टी का निर्माण होता है। और हम बताए थे जो महाराष्ट्र वाले एरिया में कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिस कारण से वहां पर चट्टान का निर्माण हुआ। जब ज्वालामुखी निकलेगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो इसको लिखिएगा तीनों को। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट हो गया, गेब्रो हो गया, और एक हो गया अवसादी। ग्रेनाइट लिखो, दूसरा में लिखना आप अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान सबसे कमजोर हुआ। देखो, सबसे कमजोर चट्टान यह अपर्दन के फलस्वरूप बनता है। यह अपर्दन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। अवसादी चट्टान सबसे कमजोर चट्टान होता है जो कि अपर्दन के फलस्वरूप बनता है। अब देखो, अवसादी को ही क्या कहते हैं? परतदार कहते हैं, तलछटी कहते हैं, ये सब कहते हैं, जीवाश्म चट्टान कहते हैं। इसी का एक प्रकार है, ठीक है। अब इसमें किस किस तरह का चट्टान, कौन कौन चट्टान इसमें आता है? तो पहला पे लिखना लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। दूसरा पे लिखना बालू कास्म। लाल बलुआ पत्थर, बालू कास्म। और तीसरा पे लिखना क्ले, जो कि चिकनी मिट्टी का जो प्रकार होता है, क्ले। इसी चिकनी मिट्टी लिख दो, चिकनी मिट्टी। चौथा पे लिखना, चौथा पे खड़िया, चूना पत्थर, सॉरी चूना पत्थर।
चूना पत्थर, उसके बाद लिखो जो खल्ली बनता है ना, खल्ली, ये चूना पत्थर का, और उसके बाद लिखो कोयला। ये सब किस प्रकार का चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। लाल किला का नाम सुना होगा, जिसको दिल्ली में बनवाया है शाहजहां। इसका रंग लाल है, कलर, तो उसमें यही लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ। पूछा जाएगा जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित भारत के कोई एगो इमारत का नाम बताता है, तो उसमें नाम आता है लाल किला। लाल किला, लाल किला का निर्माण हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। अब कोयला के कई प्रकार होते हैं, कोयला के कई प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिन होता है, और लिग्नाइट होता है, और एक होता है पीट होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अब यहाँ पर हम कोयला के बारे में थोड़ा सा झलक देखेंगे, जो कोयला के प्रकार कौन कौन है, किसमें कितना प्रतिशत कार्बन है। अब कोयला के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में। भारत के किस किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, कोयला की रख रखाव भारत में क्या समस्या आता है, इसका ट्रांसपोर्ट में क्या समस्या आता है, ये सब हम पढ़ेंगे। कहाँ? जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वहां पे कोयला पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल हमको ये पढ़ लेना है कि कौन कोयला अच्छा होता है, कौन कोयला खराब होता है, कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये लिख लिए, अब शादी में ये पाया गया। और उसके बाद लिखिएगा कोयला के प्रकार लिखिए। नहीं, पहले एक इस अवसादी चट्टान के बारे में कुछ लिखा देते, लिखिएगा। ये चट्टान परत दर परत पाया जाता है, जिस कारण से यह चट्टान परत दर परत, यानी एक परत के ऊपर दूसरा लेयर बिछा होता है, फिर तीसरा लेयर, इस तरह से यह चट्टान परत दर परत पाया जाता है, जिस कारण से इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, लिखो अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टान, अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टान, अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टान, परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, उसके बाद लिखना है सेकेंडरी चट्टान, सेकेंडरी चट्टान, तलछट्टी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब लिखना कोयला के प्रकार, कोयला के प्रकार। कोयला के प्रकार में लिखना एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, उसके बाद लिखना विटुमिन्स, एंथ्रेसाइट विटुमिन्स, उसके बाद लिखना लिग्नाइट,
और उसके बाद लिखना पीट। पीट, ठीक है ना। देखो इसमें सबसे घटिया कोयला होता है पीट और सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में होता है जैसे 90 से 95% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और इसमें कितना 70-80, इसी तरह से इसमें घटते जाता है और सबसे कम पाया जाता है पीट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर पूरा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बताया पूरा डिटेल में हमको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। और ऐसा देखो अब जैसे अब भारत के किस राज्य में कितना कोयला है, तो मान लो हम कोयले में पढ़ाने लगेंगे तो फिर कंफ्यूजन। एक तो कोयला के बारे में याद करना है और कहाँ पे कितना है वो याद करना है। इसीलिए हम कहाँ पे कौन कोयला कितना प्रतिशत है ये हम याद कर लेंगे इंडियन मैथ में, कोयला के बारे में पढ़ लेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, और थोड़ा बोला पढ़ लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो हम कितना जगह पढ़े, 3 जगह, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, हो गया, ठीक है। तो 90 से 95% जो इसमें कार्बन पाया जाता है वो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। इसको ए ग्रेड का कोयला भी कहा जाता है, इसको बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ग्रुप डी ग्रेड, ठीक है ना। इसको बी ग्रेड, इसको सी ग्रेड। इसको एक ट्रिक से याद रखना है, ए बी ली पी। कोयला के प्रकार ए बी लिपि, इधर देखो कोयला के प्रकार ए बी लिपि, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट कोयला होता है, ठीक है ना। इसको घरेलू कोयला के नाम से जाना जाता है, इसको घरेलू कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ये हल्का ब्लैक होता है, ये ग्रे कलर का होता है। ये चाइना में कोयला ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। भारत में है जो वो लिग्नाइट प्रकार का और बिटुमिन, ज्यादातर बिटुमिन प्रकार का कोयला पाया जाता है इंडिया में। लिखते चलना इसको, डाटा को बना इसको पूरा। चाइना में, हाँ ये चाइना में ज्यादा पाया जाता है। बना लिया, लिख लिया हुआ है, ठीक, उसका लिख लो एवी लिपि। ठीक है, तो कोयला के ये प्रकार हो गया 4। ये किस प्रकार का चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है, ठीक है। अब इससे आगे हमको पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या सिद्धांत। प्लेट इधर उधर कैसे खसका है, जिसके कारण भूकंप आता है। हाँ सब पढ़ेंगे। तो पहले भूकंप पढ़ लेंगे तो हमको वहां पर बोलेंगे जो प्लेट ऐसे खिसका तो इसके कारण भूकंप आया। हमको पता नहीं है जो प्लेट क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था हैरी हेस। हैरी हेस नामक वैज्ञानिक था जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना जो पढ़ाए हैं उसको याद करना है 2-3 बार। अगर न याद हो तो लिखना है। इसमें ऐसे न याद होने वाला कोई सा बात ही नहीं है, ठीक।